नमस्ते। हार को जीत में बदलने की कला। हम हार गए किसी बात से, एकदम मन विक्षिप्त हो गया, बौखला गए, टेंशन में आ गए, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, अब जीतूं कैसे? बहुत ही शानदार बात है, सबके जीवन में होता है ऐसा। मित्रों, जिससे आप हार गए, जो आप हार गए और आप जीतना चाहते हैं, नए सिरे से अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, नए सिरे से कुछ करना चाहते हैं, नए सिरे से जीत हासिल करना चाहते हैं, कर लेंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। मतलब पक्का माने कि आप कर लेंगे। बस आप कैसे कर लेंगे, इसी बात पर हम लोग बात करने बैठे हैं। ऐसे कर लेंगे कि जो आप हारे, यह हार क्या है, परमात्मा ने ही आपको दिया है, और अब जीतना चाहते हैं, यह जीत का भाव भी परमात्मा ही उड़ा रहा है। तो अगर आपके अंदर ताकत नहीं होती तो परमात्मा ऐसा करता, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिल करके आपको हराई, और ब्रह्मांड की उतनी ही शक्तियां मिल करके अब आपके अंदर भाव पैदा करें कि मैं जीतना चाहता हूं, मैं फिर से अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं, मैं फिर से अपना सारा का सारा दिखाना चाहता हूं कि मैं भी कुछ हूं। अब बताइए कि यदि आपके अंदर ताकत नहीं होती, मादा नहीं होता, हुनर नहीं होता, संभावना नहीं होती, तो फिर ऐसा सारा का सारा ब्रह्मांड करता क्यों? और मुझे इस बात पर विश्वास है मित्रों, इसीलिए मैं कभी हारने को स्वीकार नहीं कर पाता। मतलब हार गया, हारना लाभकारी, ऐसा मैं मानता हूँ, यह भी लाभकारी है। और हारने के बाद अब मेरा मन करा कि नहीं, मैं बिल्कुल इससे भी आगे जाके दिखाऊंगा, तो यह भी मुझे लाभकारी दिखता है। मैं कहता हूँ कि यह हार मेरी हुई, या जो मुझे असफलता मिली, इसलिए असफलता मिली, इसलिए मिली कि मुझे थोड़े समय और नेचर ने दिया है कुछ, और अभी जितनी सफलता मिल जाती उससे ज़्यादा डिग्री की सफलता मुझे पाना था, उससे ज़्यादा डिग्री की विजय, उससे ज़्यादा डिग्री की जीत मुझे पानी थी। मुझे अभी जो मिल रहा था उतने से ही नेचर संतुष्ट नहीं था कि इतना इसको मिल के रह जाए, उतने से ही परमात्मा, सारा परमात्मा, संपूर्ण परमात्मा संतुष्ट नहीं था। संपूर्ण परमात्मा की मर्जी कि कुछ और तेरे को मिलेगा, कुछ और अनुभव मिलेगा, कुछ और उपलब्धि मिलेगी, इस पर मुझे विश्वास है, पूरा का पूरा विश्वास है। तो इस बात की वजह से मुझे लगता है कि मैं तो जीत सकता हूं, और सबको लगना चाहिए, सच्चाई सबको दिखनी चाहिए। दीपक जल रहा है, रोशनी सबको दिखाई देनी चाहिए, दीपक में अंधेरा है, सबको दिखना चाहिए कि बस आपके पास अपनी रोशनी होनी चाहिए। आखिर इसको ज्ञान, इसी को ना आत्म रोशनी कहेंगे, इसी को ना आत्मज्ञान कहेंगे। फिर अगर इतनी आपके अंदर समझ नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है, सच्चाई को देखने का ज्ञान नहीं है, सच्चाई को देखने की आंख नहीं है, सच्चाई को देखने की रोशनी नहीं, तो फिर आप अपने को आत्मवान कैसे कहते हैं, कैसे पढ़ा लिखा कहते हैं, कैसे आप ध्यानी कहते हैं, कैसे आप ज्ञानी कहते हैं, कैसे आप पुजारी कहते हैं, कैसे प्रभु में आस्था रखने वाले आस्था रखने वाले अपने आप को कहते हैं, कैसे कहते हैं? यह चीज जो है बिल्कुल प्रभु सामने दिखा रहा है कि जीत को हार, हार को जीत में बदलने का जो खेल चल रहा है ना, ये परमात्मा का, वो दिखा रहा है, और वह कह रहा है कि तुम्हारी जीत को मैंने हार में बदला, इसलिए कि तुम्हें अब और बड़ी जीत देना चाहता हूं। तुम हार गए इसलिए कि तुम्हें और बड़ी जीत देना चाहता हूं। तुम हार गए चूंकि नहीं हारते तो जीत तुम्हें मिलती, जो सफलता तुम्हें मिलती, उतने के ही तुम काबिल नहीं हो। इसीलिए मैंने तुमसे वह छीना कि जो तुम्हारे लिए तुमसे छीना जाना ही सबसे अधिक लाभकारी था, और तुरंत तुम्हारे अंदर विचार डाल दिया कि अब तुम और मेहनत करो, चूंकि जो तुम्हारे काबिल है उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो हमें प्रभु का आदेश मानना है ना, प्रभु का आदेश जीना है। तो मित्रों, हमें तो कभी निराशा नहीं आती, बिल्कुल ऐसे समझिए कि जो हो रहा है वह हमारे लाभ के लिए हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा हो कि हम हार गए और हारने के बाद कभी जीतने का विचार ही न हो, कभी नए सिरे से अपना व्यापार खड़ा करने का विचार ही न पैदा हो, एकदम न पैदा हो, तो बात दूसरी है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जीवन में कभी नहीं होता है। ईश्वर के शरीर के किसी भी अंग में ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारे अंदर दुख आ गया, हम किसी बात से दुखी हो गए, कहीं से हार गए, कहीं से हमको मतलब कि असफलता मिल गई, तो फिर सफल होने का और जीत हासिल करने का भाव न पैदा होता हो, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब हम आत्मदृष्टा हैं तो मन के आत्मा के स्वभाव को देखें, परमात्मा की शक्ल को देखें। परमात्मा की शक्ल है, परमात्मा का चेहरा है, इसे हमें देखने की जरूरत है। तो हमेशा परमात्मा तो हमें ऊर्जावान, धनवान, ज्ञानवान बनाना चाहता है।
ऐसा कहाँ परमात्मा कर सकता है कि हमसे कुछ छीने? अरे जो देने में लगा हुआ है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा संपूर्ण शरीर, पूरा का पूरा परमात्मा हो क्या रहा है? विकसित तो होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि हो रहा है तो विनाश की तरफ हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। जो भी हो रहा है, अब जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल बराबर मैं जीता हूँ कि जैसे एक छोटा सा बीज है वह हो रहा है, होते 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 वह असंख्य बीज, करोड़ों लाखों बीज में होगा। अब फिर एक एक बीज होना शुरू करेगा, फिर वह पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर वह जो है कि जैसे सूख जाएगा, धराशायी हो जाएगा, फिर एक एक बीज, लाखों बीज होना शुरू कर। सोचिए कि एक बीज की यात्रा लाखों लाखों बीजों में, लाखों लाखों बीजों में, करोड़ों बीजों में होती चली जा रही है, होती चली जाएगी, अनंत शाश्वत समय तक चली जाएगी। यानी यह विकास की यात्रा है। यहाँ नुकसान की कोई बात नहीं है, यहाँ हार की कोई बात नहीं है, यहाँ विषाद की कोई बात नहीं है। यहाँ जो भी है वह हमारे और बेहतरी के लिए और हमें विस्तार देने के लिए हो ही रहा है। इसमें कहीं से कुछ हमको करना नहीं है, बस सच्चाई समझ लेनी है, सच्चाई को जीवन में उतारना है, हमारा सारा कुछ होगा। मित्रों नमस्ते।